Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 2 of part 2 of our session. So in previous session we learn about a new term which is solution. और हमने क्या देखा students? एक experiment देखा. So now today we are continue the lesson. हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, जब कोई भी सब्सटेंस हो हम उसे डिजॉल्व करते हैं वाटर में, अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज फॉर्म. जो भी मिक्सचर मिलता है हमें, उस पानी से जो मिक्सचर बनता है सब्सटेंस मिलाने के बाद, उसमें सब्सटेंस डिजॉल्व होने के बाद, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. जो हम सब्सटेंस मिलाते हैं उसका वो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन होता है. तो हमने एक्सपेरिमेंट भी इसके बेस पर देखा. नाउ इफ समवन गेट्स लूज मोशन, वी गिव देम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टू ड्रिंक. अगर कोई हमारे घर में बीमार होता है, उसे लूज मोशन हो जाते, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो घर पे जो हम इलाज करते हैं उसका क्या होता है हमारा? यस, इट इज़ मिक्सचर, मतलब सॉल्यूशन. सॉल्ट शुगर का हम क्या करते हैं? उसे सॉल्यूशन देते हैं. जैसे कि पानी लेते हैं, पानी में थोड़ी शक्कर और नमक डालते हैं, फिर शक्कर और नमक उसमें डिज़ोल्व करके वो सॉल्यूशन बनता है, और फिर वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वो हम जो भी बीमार होता है उन्हें हम देते हैं. दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ORS. इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ORS, और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ORS का फुल फॉर्म क्या दिया है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. तो ये जो ORS है मतलब क्या होता है? सॉल्ट, शुगर और वाटर का मिक्सचर होता है. ये हम जिसे लूज मोशन होते हैं उसे हम देते हैं. सो अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज समटाइम्स पुट ऑन अ सलाइन, दैट इज ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी अगर हमें वीकनेस आ जाता है या फिर हम ज़्यादा बीमार होते हैं, तो हम क्या, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कर लेते हैं? डॉक्टर हमें एडमिट कर लेते हैं. अब एडमिट कर लेते हैं मतलब क्या करते हैं? सलाइन क्या करते हैं? सलाइन लगाते हैं. जैसे कि पिक्चर में देखो, ये बॉय है ना? बॉय को क्या किया है? सलाइन लगाई है यहाँ पे, है ना? पुट ऑन अ सलाइन, मतलब जो डॉक्टर है वो हमें सलाइन पर रखते हैं. तो सलाइन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? वो जो बॉटल होती है ना स्टूडेंट्स, उस बॉटल में एक सॉल्यूशन होता है. वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? सॉल्ट और वाटर का. समटाइम्स अदर मेडिसिन में ऑल्सो गिवन थ्रू सलाइन. और कुछ वक्त तो ऐसे होता है जब आपको सलाइन लगती है स्टूडेंट, तो उसके बाद आप तुरंत एकदम फ्रेश लगने लगते हो. क्यों? क्योंकि वो उसमें क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सॉल्ट और वाटर का. फिर बाद में क्या, कुछ आपको देखो जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, या फिर कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमने डायरेक्ट बॉडी पर लिए तो हमें उससे तकलीफ होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? सलाइन में वो इंजेक्शन इंसर्ट करते, डालते हैं. उस सलाइन का जो इंजेक्शन का जो सॉल्यूशन है वो इस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, और बाद में इस सलाइन के थ्रू हमारे बॉडी में वो इंजेक्शन जाता है. तो कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, हेवी मेडिसिन, जो सलाइन के थ्रू हमें दिए जाते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल सॉल्यूशन. देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमारे लाइफ में हम यूज करते हैं सॉल्यूशंस के. नाउ डू यू नो सी वाटर इज सॉल्टिंग? आपको मालूम है स्टूडेंट, जो सी वाटर, समुद्र का पानी है, वो कैसा है? सॉल्टी है. सॉल्टी मतलब खारा होता है, सबको मालूम है. सॉल्टी मतलब जो टेस्ट होती है उसकी कैसे होती है? खारी होती है, सॉल्टी होती है. बिकॉज इट इज़ नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट ऑकर्स नेचुरली. क्यों होता है? क्योंकि ये सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, खारा पानी होता है, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होता है जो नेचुरली हमें मिलता है. वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग. कभी सी वाटर ड्रिंकिंग किया आपने? इतना सॉल्टी होता है वो स्टूडेंट्स कि हम मुंह में भी उसे ले नहीं सकते. तो हम जो सी वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं. वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स में हैव डिफरेंट टेस्ट. अगर आपने ऑब्जर्व, मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पर जैसे जैसे अलग अलग रीजन होता है वहाँ पर वेल्स मतलब कुआं. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा स्टूडेंट्स व्हाट इज वेल्स. तो
प्रीवियस लेसन में देखा हमने, तो कुआं जो होता है हर एक अलग अलग रीजन में उसकी जो टेस्ट होती है ना वो अलग अलग होती है। कुएं के पानी की, जो वेल में पानी होता है उस पानी की अलग अलग रीजन में अलग अलग टेस्ट होती है। वाई इज़ दैट सो? तो ऐसा क्यों? सम सब्सटेंस फ्रॉम द ग्राउंड डिजोल्व इन द वाटर। और ये जो कुएं में से, कुएं का पानी होता है, वेल का पानी, ये कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स हमें? यस, इट इज़ कहाँ से मिलता है? ग्राउंड में से, ज़मीन के अंदर से मिलता है। तो ज़मीन के अंदर कुछ सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट्स पानी में। दिस गिव अ टेस्ट टू द वेल वाटर। तो ये सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व होने की वजह से उस पानी को वैसे टेस्ट आ जाती। बट इफ़ देयर इज़ नथिंग डिजॉल्व इन वाटर, वाटर हैज़ नो टेस्ट। अगर पानी में कुछ डिजॉल्व नहीं रहा तो वाटर को टेस्ट नहीं रहती है। ओके, जैसे हम अभी टैप का वाटर पीते हैं, है ना, अगर उसमें कुछ डिजॉल्व नहीं रहा तो वाटर विदाउट टेस्ट हमें लगता है। व्हेन वी रिमूव द लीड ऑफ अ सोडा वाटर बॉटल, है ना, बबल्स फ्रीज आउट ऑफ इट। देखो सोडा वाटर बॉटल है, या फिर आप देखो थम्सअप ले लो या फिर स्प्राइट ले लो, अगर आप उसे ऐसे खोलोगे, ओपन करोगे, है ना, फर्स्ट टाइम जब आप परचेस करोगे और उसे ओपन करोगे ना तो क्या होगा, एक आवाज़ आती है और उसमें से बबल्स आते हैं। या फिर आप उसे शेक करोगे और बॉटल का जो ये होता है ढक्कन आप ओपन करोगे तो बबल्स आते हैं। टू मेक सोडा वाटर a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure। तो सोडा वाटर बनाने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, लेकिन उसे प्रेशर में रखा जाता है। जब बॉटल खोलते हो तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbles out। जब आप खोलते हो बॉटल का ढक्कन, जब लीड खोलते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और क्या होता है फिर वो जो गैस उसमें होता है वो बबल्स के तौर पर बाहर आता है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू know। So students, today we are going to end our session here. In next session we will look a new experiment. Till then, thank you students.